केंद्र सरकार की इस योजना से जुड़कर शुरू करें अपना बिजनेस। पहले महीने से ही होगी बम्पर कमाई। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपके ही काम की बातें बताई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर लीजिए, ताकि अगले वीडियो की जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सके। आप भी अगर अपने कारोबार की तलाश में हैं तो सरकार की इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। इसमें हर महीने अच्छी कमाई भी है। योजना के जरिए आप शहर, गांव या कस्बे कहीं पर भी कारोबार कर सकते हैं। कोरोना महामारी के इस दौर में अगर धंधे की बात की जाए तो ज्यादातर धंधा मंदा है, लेकिन एक बिजनेस ऐसा है जहां कमाई भरपूर है। दवाओं का बिजनेस, खासकर सरकारी गारंटी के साथ कम दाम पर दवाएं मिले तो कोई क्यों न ले। यही वजह है कि सरकार की प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना सफल रही। देश भर के ज्यादातर इलाकों में लोगों ने इसे बिजनेस मॉडल के तौर पर देखा और जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदन किया। आप भी अगर अपने कारोबार की तलाश में हैं तो सरकार की इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। इसमें हर महीने अच्छी कमाई भी है। कैसे करें आवेदन? योजना के जरिए आप शहर, गांव या कस्बे कहीं पर भी कारोबार कर सकते हैं। जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदन फॉर्म को आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। इसे भरने के बाद आपको सीलबंद लिफाफे में इस पते पर भेजना होगा। CEO, ब्यूरो ऑफ फार्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ऑफ इंडिया, BPPI, 8वां तल, ब्लॉक E1, वीडियोकॉन टावर, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली 110055। क्या आप खोल सकते हैं जन औषधि केंद्र? जन औषधि केंद्र खोलने के लिए सरकार की तरफ से कुछ क्वालिफिकेशंस निर्धारित की गई हैं। इन मानकों को पूरा करने वाला व्यक्ति जन औषधि केंद्र का लाभार्थी हो सकता है। इसके तहत 3 कैटेगरी बनाई है, जो कि इस प्रकार है। पहली कैटेगरी के तहत कोई भी बेरोजगार जो फार्मासिस्ट, डॉक्टर या रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर स्टोर खोल सकता है। दूसरी कैटेगरी के तहत ट्रस्ट, NGO, प्राइवेट अस्पताल, सोसाइटी और सेल्फ हेल्प ग्रुप भी जन औषधि केंद्र के लिए आवेदन कर सकता है। और तीसरी कैटेगरी के अंतर्गत राज्य सरकारों की तरफ से नॉमिनेट की गई एजेंसी स्टोर खोल सकती हैं। अब बात करते हैं कि जन औषधि केंद्र के लिए कितनी जगह चाहिए। अगर आप भी जन औषधि केंद्र के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास दुकान के लिए कम से कम 120 वर्ग फुट कवर्ड एरिया होना चाहिए। यदि सरकार आपके आवेदन पर जन औषधि केंद्र खोलने की मंजूरी देती है तो सरकार की ओर से आपको 650 से ज्यादा दवाओं के साथ ही 100 से ज्यादा उपकरण बिक्री के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार देती है सहायता राशि। अगर आप इस योजना के तहत मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं तो आपको किसी तरह का निवेश करने की जरूरत नहीं है। जन औषधि केंद्र खोलने के लिए करीब 2.5 लाख रुपए का खर्च आता है। इसके लिए सरकार की तरफ से 2.5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है। इस तरह मिलेगी आपको 2.5 लाख रुपए की मदद। योजना के तहत मेडिकल स्टोर खोलने के लिए पहले आपको 1 लाख रुपए की दवाइयां खरीदनी होगी। बाद में सरकार की तरफ से इसे महीने के आधार पर रीइंबर्समेंट किया जाएगा। सरकार दुकान शुरू करने में लगने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रैक, डेस्क आदि के लिए आपको 1 लाख तक की मदद करेगी। फर्नीचर में खर्च हुई रकम को सरकार की तरफ से आपको 6 महीने में वापस कर दिया जाएगा। जन औषधि केंद्र खोलने के लिए कंप्यूटर आदि पर खर्च होने वाले 50,000 रुपये भी आपको सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। ऐसे मिलेगा सरकार से इंसेंटिव। आपकी दुकान से हर महीने जितने रुपए की दवाओं की बिक्री की जाएगी उस पर आपको 10% का इंसेंटिव दिया जाएगा। यह इंसेंटिव हर महीने अधिकतम 10,000 रुपये तक हो सकता है। यानी यदि आप एक महीने में 1 लाख रुपये से ज्यादा की दवाएं सेल करते हैं तब भी 10,000 रुपये का ही इंसेंटिव मिलेगा। यह इंसेंटिव आपको तब तक मिलेगा जब तक 2.5 लाख रुपए की लिमिट पूरी नहीं हो जाती। इस तरह होगी आपकी इनकम। आप जन औषधि केंद्र का अप्रूवल मिलने के बाद
हर महीने जितने पैसों की दवाएं सेल करेंगे उस रकम का 20% आपको कमीशन के रूप में मिलेगा। इस तरह अगर आपने हर महीने 1 लाख रुपए की दवाओं की बिक्री की तो 20,000 रुपये कमीशन और इंसेंटिव मिला के आपको कुल 30,000 रुपये की इनकम हुई। अगर दवाओं की बिक्री ज्यादा करते हैं तो आपकी कमाई भी बढ़ जाएगी। सरकारी आंकड़े के मुताबिक हर महीने करीब 30 से 40,000 रुपये तक की कमाई हो सकती है।